Hello everyone, my name is Mohit and I am your spoken English trainer। मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो बहुत ज़्यादा स्टक कर जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ पे हमें कौन से ग्रामेटिकल टॉपिक्स का यूज़ करना है, कहाँ मॉडल्स यूज़ करनी है, कहाँ टेंसेस किस तरीके से यूज़ करने हैं डेली लाइफ में। हमने पढ़ा तो होता है स्कूल में, बट उनको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है हमें ये नहीं आता। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी चीज़ें इस चैनल पे प्रोवाइड होंगी। बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इंग्लिश बोलनी है, टेंसेस, मॉडल्स और बाकी जितनी भी टॉपिक्स हैं इन सभी को डेली लाइफ में आपको किस तरीके से यूज़ करना है। जो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे मॉडल, जिनको हम मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। मॉडल वर्ब्स होती क्या हैं हमें ये पता होना चाहिए। मॉडल वर्ब्स ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जब हम इनका यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बोल रहा है, जो भी इंसान बोल रहा है वो किस फीलिंग के साथ अपनी बात को बोल रहा है। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं मॉडल वर्ब्स का यूज़ करने के लिए जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। जैसे कभी भी एक ही सेंटेंस में सेम मॉडल वर्ब या कह लो कि अलग अलग मॉडल वर्ब भी दो बार नहीं आती, मतलब एक सेंटेंस में एक ही मॉडल वर्ब आती है, राइट। दूसरा क्या है कि जब भी हम मॉडल वर्ब्स पढ़ते हैं तो जो भी कन्फ्यूज़न वगैरह हमें होती है, जैसे कि कैन हम पढ़ेंगे, आगे मे पढ़ेंगे, इनके कुछ कुछ ऐसी मॉडल वर्ब्स हैं जिनके हिंदी रेफरेंस सेम होते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि फीलिंग का पता चलना चाहिए कि किस भाव से आप बोल रहे हो। अभी जैसे जैसे हम मॉडल्स करते जाएंगे आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। जैसे देखिए, जो हमारी फर्स्ट मॉडल वर्ब है जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैन। कैन के बेसिकली हमारे तीन यूज़ होते हैं। पहला यूज़ होता है हमारा प्रेजेंट में किसी की भी एबिलिटी बताने के लिए। क्या बताने के लिए? एबिलिटी बताने के लिए, राइट। एबिलिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमता। किसी की भी क्षमता बताने के लिए आप इसको एबिलिटी बोलिए, कैपेसिटी बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं कहूँ कि हिंदी रेफरेंस इसका दूँ तो हिंदी रेफरेंस इसमें आता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ या सकती हूँ, राइट। जैसे मैं बोलूँ कि यार मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो ये क्या है? मेरी एबिलिटी है, राइट। मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ, ये क्या है? मेरी एबिलिटी है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आप एबिलिटी बता रहे हो। सभी में हिंदी रेफरेंस सेम आ रहा है हमारा, सकता है, सकती है वाला जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। देखना क्या है, हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है, देन हमारी मॉडल वर्ब आती है ऑलवेज, विच इज़ कैन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। मॉडल वर्ब्स में ऑलवेज ध्यान रखें, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके चलेंगे, राइट। तो कैन के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। एक ही बात है, सेम ही चीज़ है। तो देखिए, पॉजिटिव में हम सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सब्जेक्ट आएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आया है आई, मैं, देन हमारी मॉडल वर्ब है कैन। स्ट्रक्चर के साथ देखते चलिएगा, सब्जेक्ट, देन उसके बाद हमारा कैन आया है, उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे? बोलना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, राइट, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश। सो आई कैन स्पीक इंग्लिश, और ऐसे ही चलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही कैन ड्राइव अ कार। क्या है? ही कैन ड्राइव अ कार, मतलब वो कार चला सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है? ड्राइव। ड्राइव मतलब चलाना। देन शी कैन स्विम, वो तैर सकती है, राइट। देन क्या है? मुकेश कैन लर्न न्यू लैंग्वेजेस। न्यू लैंग्वेजेस मतलब नई नई भाषाएं। मुकेश नई नई भाषाएं सीख सकता है। सीखने के लिए भी हम लर्न का ही यूज़ करते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी में हमारा सेम ही चल रहा है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, देन मॉडल वर्ब कैन आ रही है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन
ऑब्जेक्ट या फिर आप कह सकते हो अदर वर्ड्स। देन हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट देन हमारा मॉडल वर्ब आएगा और मॉडल वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं, राइट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाता है हमारा कैन नॉट, राइट, कैन नॉट। और इसी को हम डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कांट, ठीक है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कांट। तो बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। जैसे मैंने लिखा है आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ही कांट ड्राइव अ कार, वो कार नहीं चला सकता। उसके बाद देखिए थर्ड सेंटेंस, शी कांट स्विम, वो तैर नहीं सकती। अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है सभी सेंटेंसेस से कि ये मेरी एबिलिटी नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। जैसे देखो, मुकेश कांट लर्न न्यू लैंग्वेजेस, मुकेश नई नई भाषाएं नहीं सीख सकता, राइट। देन है हमारा वी कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। वी मतलब हम, ठीक है। जब कांट लग जाता है तो हमारा होता है कि कोई काम मैं नहीं कर सकता। सो वी कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आया यहाँ तक समझ में। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने उस पे क्या वाले इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस, जहाँ पे हम क्वेश्चंस बोलते हैं, राइट। तो देखिए क्या वाले जब हम इंटेरोगेटिव्स की बात करेंगे तो ऑलवेज हमारी मॉडल वर्ब आगे आ जाती है, देन हमारा सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आता है हमारा। तो देखिए क्या वाले इंटेरोगेटिव्स हम किस तरीके से बनाएंगे अपने। फर्स्ट देखिए, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप किसी की एबिलिटी पूछ रहे हो आप उससे ना, तो स्टार्टिंग में ध्यान रखना ऑलवेज देखियो क्या वाले इंटेरोगेटिव्स में ऑलवेज क्या हमेशा स्टार्टिंग में आएगा आपके, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो। देन कैन ही ड्राइव अ कार, क्या वो कार चला सकता है। कैन शी स्विम, क्या वो तैर सकती है। कैन मुकेश लर्न न्यू लैंग्वेजेस, क्या मुकेश नई नई भाषाएं सीख सकता है, ठीक है। तो आप किसी सामने वाले की एबिलिटी पूछ रहे हो। आई बात समझ में। बस यही ध्यान रखना है हमें कि मॉडल आएगा हमारा, मॉडल वर्ब सबसे पहले आएगी, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लेंगे एंड देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगी कोई बात नहीं, आप स्ट्रक्चर देख के सेंटेंसेस को बनाइए। धीरे धीरे जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको स्ट्रक्चर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन देखिए लास्ट हमारे कौन से इंटेरोगेटिव्स हैं, WH फैमिली वाले। WH फैमिली हमने पढ़ी है, बचपन से सभी पढ़ते आए हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है, whom, whose, which, ये सारी क्या है हमारी WH फैमिली है। तो जब हम WH फैमिली का यूज़ करके इंटेरोगेटिव्स बनाएंगे तो क्या होता है कि WH फैमिली का जो भी वर्ड होगा वो आगे आ जाएगा। उसके बाद हम मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ध्यान रखना है सिर्फ WH फैमिली का वर्ड आगे आ जाता है, उसके बाद ये जो क्या वाला स्ट्रक्चर है ये सेम नीचे कॉपी हो जाता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ WH फैमिली का वर्ड आगे रखना है और क्या वाला ही स्ट्रक्चर आगे कॉपी एंड पेस्ट करना है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसे लेके WH फैमिली से। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, व्हाट कैन यू डू फॉर योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। तो देखो WH फैमिली आ गई सबसे आगे, व्हाट मतलब क्या, ठीक है। कैन आ गया हमारा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है एंड देन हमारा सारा का सारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, सबसे पहले WH फैमिली एंड देन आगे आपका कैन का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। जैसे देखो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वेयर कैन वी प्ले क्रिकेट। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ, तो ये क्या बना, वेयर कैन वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट कहाँ खेल सकते हैं। व्हेन कैन शी गो देयर, देयर मतलब क्या होता है, वहाँ, और हेयर मतलब यहाँ। तो व्हेन मतलब कब, व्हेन कैन शी गो देयर, वो वहाँ कब जा सकती है। नेक्स्ट देखिए लास्ट एग्जाम्पल हमारा, हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश। हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे। सो हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ये सारा का सारा कैन का स्ट्रक्चर चलेगा जब हम एबिलिटी की बात करेंगे, जब हम इस किसी की प्रेजेंट में एबिलिटी बताएंगे, ठीक है। देन बात करते हैं हम परमिशंस की, रिक्वेस्ट की। तो वो जानने के लिए परमिशन एंड रिक्वेस्ट हम इनफॉर्मली कैन का यूज़ करके किस तरीके से किसी से परमिशन मांग सकते हैं, किस तरीके से
हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो अपकमिंग वीडियो आएगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो कैन का परमिशन एंड रिक्वेस्ट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर कुछ नया सीखा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।